बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। आई नो बहुत सारे सवाल आपके जहन में चल रहे हैं, बहुत सारे मनगढ़ंत जवाब आप लोगों ने खुद ही तैयार कर लिए होंगे अपने जहन से ही सोशल मीडिया देख के। तो आज का ये जो व्लॉग है, और माजरत के साथ 2 दिन व्लॉग जो नहीं आया, जो आपने पहले व्लॉग देखे वो जो 2 दिन पहले शूट हुए थे वो आप लोगों ने देखे, वही सलमान ने एडिट करके लगा दिए। मैंने 2 दिन कराची में कोई व्लॉग नहीं किया। और आज का ये जो व्लॉग है, व्लॉग कम एक ट्रू स्टोरी, एक मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी साइड की स्टोरी है, जो मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूँगा, कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं फेंकूंगा, हर चीज़ का सबूत दूंगा और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट क्लियर आपके सामने रखूंगा। तो आई रिक्वेस्ट कि व्लॉग सारा देखिएगा, थ्रू आउट देखिएगा, ताकि आप समझ सकें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस किस ने मिल के ये सब किया। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। ऐसा है कि 2 दिन मैं कराची में एक्स्ट्रा रहा हूँ। मैं 28 को अपनी बर्थडे वाले दिन कराची लैंड हुआ था। आपने वो व्लॉग देखा हुआ आज से 2 दिन पहले, वो लास्ट व्लॉग था जो मैंने अपलोड किया था। और इस नीयत से मैं कराची लैंड किया था कि जाऊँगा 29 की मॉर्निंग मैं अपनी अटेंडेंस लगवाऊंगा, पेशी अटेंड करूंगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा। मैक्सिमम 2 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। और मैं आपको टिकट भी दिखा देता हूं, मेरी रिटर्न टिकट ऑलरेडी हुई भी थी कि 5 बजे की मैं फ्लाइट लेके 7 बजे लाहौर होऊंगा। और 30th को, मतलब 29 की शाम 7 बजे मैं लाहौर होऊंगा। और 30th को मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने मेरी बर्थडे प्लान की हुई थी। ये हमारा प्लान था। लेकिन फिर बात जो है वहीं आ जाती है कि आप कितने भी प्लान कर लें, एग्जीक्यूट वही प्लान होना है जो अल्लाह पाक का प्लान होता है। जो अल्लाह ने प्लान किया होता है, एग्जीक्यूट वही होता है। इस नीयत से गया था और एक ही सूट साथ लेके गया था। एक मुझे शर्ट जो मेरी फट गई थी और जो ट्राउजर मैंने पहना जो कि गंदा हो गया था, बस मैं वही साथ लेके गया था। एनीवेज, इस बात को स्टार्ट करने से पहले मैं सारी बात थ्रू आउट लेके चलूंगा। कैसे घर से निकला, छुट्टी भी कर सकता था, ना भी जाता मैं अपना, अगर कोई वहां पर लेटर भिजवा देता कि मैं बीमार हूं या मेरे घर पर फंक्शन है, तो आपको इतना कि रिलीफ हमारी कोर्ट जो है वो देती है कि आप दूसरे शहर से आना नहीं भी आते तो इट्स फाइन, आप वो भिजवा दें कि हाँ भाई आपकी मजबूरी क्या, क्यों नहीं आ सकते। लेकिन मैंने अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपनी जो कोर्ट हैं, ऑनरेबल जज साहब हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। बर्थडे मैंने कहा कि 29 को कर लेंगे, मैं जाऊंगा, मुझे अटेंडेंस लगवा के आनी। अच्छा, तो इस बात को हम बाद में स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं खाली जुबानी कलामी ये बात नहीं करना चाहता, ठीक है। किसी और तरीके से स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं कल रात को लाहौर आया हूँ। आज है क्या तारीख है? आज तारीख है 31। आज 31 है और मैं 30 की रात को 2 बजे, डेढ़ से पौने 2 बजे लाहौर लैंड किया हूँ। तो मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, मैंने कोई शॉट नहीं लिया हुआ वहां से फ्लाई करने का, फिर जहाज का, फिर लैंड करने का, मैंने कोई शॉट नहीं लिया हुआ। लेकिन सलमान जो है वो बाहर सारे मेरे दोस्तों के साथ और सारी जो रजब फैमिली, काफी रजब फैमिली के लोग रात 2 बजे तक एयरपोर्ट पे वेट करते रहे। उनके साथ सलमान ने व्लॉग स्टार्ट किया। जब इसने स्टार्ट कर लिया, फिर जब मैं घर आया तो मैंने कहा यार मेरी रजब फैमिली की क्या गलती है कि मैं इतनी मुश्किल टाइम से इतनी मार खा के कराची से आ रहा हूँ, तो जब अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को सही तरह मिलूं तो वो शॉट ना लिया जाए, वो लोगों तक डिलीवर ना हो, ये अच्छी चीज नहीं है। तो फिर मैंने वो शॉट कर लिया। अब वो जाएं, पहले कल रात के जो सीन्स हैं, मतलब लाहौर लैंड करने वाले जो सीन्स हैं वो देखें। जैसे ही वापस आते हैं तो मैं अपनी कहानी, अपनी जुबानी, साना कराची जो हुआ वो आपको डिटेल में विद प्रूफ्स बता दूंगा, दिखा दूंगा। आगे फैसला करने वाली है वहां। Yesterday. यार थोड़ा पीछे आ जाओ यार सारे। चाचे को मुझे शादी भी मौजूद है यहाँ पे और सलमान भी मौजूद है।
आगे हो जा आगे हो। उधर भाई सीधा गाड़ी की तरफ यार इधर से क्या भाई यार 2 बंदे पीछे हो जाओ रास्ता आ जाओ यार शाम को चला गए चाचू पीछे हो जाओ मेहरबानी है आपकी रास्ता दे दो अंदर को क्या हाल है? ठीक है। ठीक सही है। आज अंदर आ जाओ। मैं कहा सही से मिल लो ना, मेरा रश था। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मामू का बच्चा, मामू की जान। चलो क्या हाल है? ठीक है यार। ना कर तू मैनू कमर ते कुछ ना कर, इंज करके मिलना कमर ते कुछ ना कर। कमर का मजाक नहीं है। अच्छा हुने क्या है ना, कमर को कुछ नहीं करना, फिर थप्पड़ मार रहे हो। मैं तो यार ऐसे लाया हूं थल्ले में इधर से। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आप मेरे साथ में आए एयरपोर्ट से। हेलो यू ऑरेंज मैन, हाउ आर यू? यू गुड? वेयर इज आयत? वेयर इज बॉबी? घर पे। हैं? क्या दिखाऊं? हैं? ये जो तुम्हें जिससे भी मारा ना, ये देखते कि माँ ने फिर पट्टा उठाया। अच्छा चलो तुम थोड़ा एक मिनट सब्र करना ना कि ऐसा होगा, सही हो गया। नहीं तो मुझे सारा ये देखिए तेरे नाखून, जो मैंने भी देखा तुम्हारे पीछे उसको मारते वीडियो में। नहीं वो मारते हो बताता हूँ। ये मैं दिखाता हूँ। ये नाखून लगे हुए हैं, ठीक है। ये आंख के नीचे जो निशान था ये अब कम है, स्वेलिंग कल थी। बेबी ब्लू हुआ पड़ा ये सारा हटा हुआ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाने वाली चीज दिखाता हूँ। सब्र करो। बदुआ शदुआ ना देख सको, लॉ एंड ऑर्डर जिंदा है।
लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, कोई वो नहीं है, उसमें वाली बात नहीं है। आप लोग बातें मुझे करो यार, मुझे शर्ट तो आनी पड़ेगी, ये बातें मुझे कर रहे हो ना आप लोग, बातें मुझे कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है। दवाई वगैरह ली थी कोई? नहीं, मैं होटल से ही बाहर नहीं गया, होटल से ही तुमने मंगवा लेनी थी दवाई यार। बाहर नहीं गया, कोई दवाई नहीं। ये नाइफ लगा, वो मैंने वीडियो में देखा था, ये नाइफ लगा, नीचे ब्रूज भी है उसके, जैसे उसके मैं ऊपर बोलूँ मुक्का मारा हो। बददुआ ना दो, तू कहता बददुआ ना दे, मैं ऐसा बददुआ देनी चुक चुक के ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਬਦਦੁਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਪੱਟਾ एनीवेज यहाँ पर नाइफ लगा हुआ है, क्योंकि ये कोई छोटी छोटी रॉड शॉट थे उनके पास, यहाँ पर नाइफ लगा, यहाँ पर रॉड लगा था, अरे अल्लाह। रॉड बजा थी। अब मुझे ना मेरे यार दोस्त सारे कह रहे हैं कि यार वो बंदा तेनू ले क्यों फिरदा वैसे, तू तो जान क्यों नहीं चढ़ाई तेनू। मैं कहा यार तुहानू नजर आ रहा फ्रंट, मुझे बैक से बाबा घूमे जरा, बैक से ना ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा था, ये वाला पूरा एक नहीं 3 लोगों ने, उसका निशान भी था। 1.5 घंटा ना 1.5 घंटा मुझे वो पकड़ के रखा उन्होंने। मैंने 1.5 घंटा उन्हें फट के रखा, जी मेरी शर्ट भी फटी, उंगलों का निशाना शर्ट फटी, ऊपर से तो फटी यहाँ से ये उंगलियों के निशान शर्ट फटी है, ये मुझे 1.5 घंटा उसने पकड़ के रखा है। उसने यहाँ से पकड़ के रखा, बकाया शर्ट तो कुछ 20-25 लोगों ने शर्ट पकड़ी हुई थी। अली शवाग ने हाथ पकड़ा हुआ था, ठीक है बैठ जाओ, अली शवाग ने हाथ पकड़ा हुआ था, नदीम साथ था, तो मैं कहाँ से छुड़वाता, हालत थोड़ी होगा 25 मिनट से छुड़वा लूंगा। तो ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा, और यहाँ पर ऊपर रॉड रूट लगे, मैं वो जंजीरों में ये जो रिब्स है ना, इस रिब्स पे लगा रॉड, वो जंजीरों के अंदर निशान मिक्स हो गए, वो नजर नहीं आते, लेकिन ये उल्टा लेटा नहीं जाता, फ्रंट तो लेटो अख दर्द होती है, बोलो आज का मैं कुआसा हो गया, कुआसा लेटा होता कट लगा, फिर मैं इस साइड से लेटा कर, फिर परसों रात नींद नहीं आई, सर रात नींद आई, ऊपर ना मैंने कोई करवाया, चेकअप करवाया, ना कोई दवाई शवाई ली, मैं बाहर भी निकला होटल से। ये जो मिलान चल रहा था उसकी वजह से मैं होटल में ज्यादा नहीं गया, तो ठीक है अभी दवाई शवाई खत्म हो, अल्लाह तुझे ठीक करेगा। मेरी चुक लिया, मैं पल्ला जबली मैं चुकता, खुदा दी कसम तू देखेगा इंशाल्लाह। मैं ओदी शक्ल मौला ने दवाई मौला देख, इंशाल्लाह देखी तू देखेगा खुद जबरी एक मां दी बदल लगदी किस ने ना। मैं ऊपर मिल के आया दोस्तों, कमीज दो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। एक दो बस ऐसे मिल नहीं सके। शानी भाई क्या आराम ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋਲੇ ਲਾ ਪੁੱਤਰ यार कुछ नहीं होता, जगह जगह ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਲੇ ਲਾ, कुछ नहीं होता, अल्लाह तुम्हें सही देवे। हाउ आर यू गुड। अस्सलाम वालेकुम। खुला रास्ता जगीर भी लाइव आया थी कल? नहीं भाई, मेरी कल तो लाइव आना जरूरी था। मैं न कल है मैं आज आया, कल आज तो छुट्टी करेगा बेटा, ये हम जाके आएगा, फिर जो तक कोटा नहीं पूरा होना नहीं लाइव टूटना 2 दिन तक। कितना बाकी सारे? अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा एयरपोर्ट पर सही से मिला नहीं थे। बरसात मैं घर तो नाराज हां है, मैं तेन कहा सी ना यार सानू सारा नाल लेके जाई, तू की कहा सानू सारे मतलब क्या सानू यार हम अलग ही टिकटां ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं मैंने कहा मैं इधर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, इधर ऐसे ही हुआ है। महंगा नहीं, इसने कहा था कि मैं बंदे अरेंज कर रहा यार, हूँ, कोई बंदा ही उनकी नहीं बात ठीक है, असल में बंदों को मौका मिला है इंतजार से मैंने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि यार कोई काम एडा है ही नहीं, मैं शाम की 5 बजे फ्लाइट पर वापस आना है। यार कुछ है नहीं, तेरा काम बंदा सानू नाल रख भाਵੇਂ नहीं। अच्छा होना चलिए अभी सही। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक राम नाल मार साले मार के लंधा ना राम नाल मार। क्या हाल है भाई? ठीक है, बैठो 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 बैठो, ठीक हो? ये ठीक है ना? भी मूसा बाबू सारी ना वीडियो देखी, मूसा मुझे तब याद ही मूसा पहले भी पठान लगे ਮੈਨੂੰ और ले पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਸੁੱਜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਡ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਗਾ ਠੀਕ ਹੋ? मूसा पहले ही पठान लगे ਮੈਨੂੰ। अब मैं हाजिर साहब, गुजर साहब, वकील साहब की हाल है? ठीक वकील साहब ने पूरी हाँ तो लता रख के वीडियो बनाई। ये पूरा जुड़िया बाबा, पूरा जुड़िया भाई। क्या हाल है शराबी? ठीक हो? तेरे को तो उठा नहीं जाएगा ना? मैं तुम चल चलो आ जाओ। मैं शायद की वीडियो देखी, मैं कहा की रहा ये मैंने होश ही नहीं लग रहा भाई। ठीक है, कैसे हो? क्या हाल है भाई? ठीक ठाक? अच्छा ऐसा है कि बंदे बोलते नहीं मैं शर्ट ला के बंदे शर्ट ला के दिखा नहीं सकता,
जिन्हें जिन्हें भी मिले जो इंज किया ना मैं तो गाल कटी मैं नहीं किया तू पहले बात हो मेरे सांस है हां थैंक यू लव यू यार आप सबका 4 बज गए बैठो थोड़ा गपशप लगाइए फिर जाना घर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओके जी तो आप लोग जो मैं लाहौर लैंड हुआ वो सारे सीन्स देख के आ गए हैं जरूरी नहीं था लेकिन अपडेट आपको हर चीज जो है वो करते आ रहे हैं 2-3 साल से तो आदत हो गई हुई है। अब मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि मैं बिल्कुल भी रोने धोने नहीं वाला जबकि पूरा 1.5 घंटा मैंने कराची सिटी कोर्ट के अंदर कुत्तों की तरह मार खाई है। पहले पार्किंग में फिर ऊपर फिर चैम्बर में फिर पार्किंग तक मार खाता हुआ मैं और मेरा यार नदीम आए हैं। रोने को 1 मिनट में वो लम्हा याद करूं आंखों में आंसू आ जाएंगे लेकिन मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते और ना ही मुझे रो के जो है वो सिंपैथी लेनी है। ठीक है मुझे अपने साइड की स्टोरी रखनी है क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं टोटल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे एक ही चीज जा रही है। हर टीवी चैनल हर न्यूज चैनल हर बंदा हर इन्फ्लुएंसर हर क्रिएटर अपने अपने हिसाब की स्टोरी बता रहा है और जो मेरी रजब फैमिली है जिसको मैं बताना जरूरी समझता हूँ वो कंफ्यूज है कि एक्चुअल में हुआ क्या था वजह क्या बनी। ऐसा मामला पहले तो कभी नहीं देखा तो मैं बैठ गया हूं मैं खुद बताऊंगा। अब इसमें कोई ऐसी चीज ना रहे किसी के दिल में किसी के दिमाग में वैसा वहमो गुमान ना रहे कि शायद मैं कोई अपनी साइड की स्टोरी बना रहा हूं उसके लिए जरूरी है जो मैं काम करने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे हाथ में कुरान पाक है जो कि वो किताब है किसी भी मुसलमान की जिंदगी से ज्यादा अजीज है उसको अपनी इज्जत से अपने माल से अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज कुरान पाक है। मैं इस कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो भी बात अब करूंगा सबूतों के साथ तो करूंगा ही करूंगा लेकिन कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के भी शुरुआत कर रहा हूं कि मेरी जुबान से चाहते हुए कोई झूठ ना निकले और कोई भी बंदा मेरी बात को झूठ समझे ना क्योंकि अलग अलग स्टोरियां सुना के मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। ठीक है और इस लड़ाई को एक अलग रंग दिया जा रहा है। ठीक है अब जो मैं बात स्टार्ट करने लगा हूं मेरी कहानी मेरी जुबानी कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के करने लगा हूं ताकि कोई ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ से कुछ स्टोरी बना रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। अच्छा जी तो वाकया स्टार्ट होता है 28 दिसंबर 2025 से जो कि मेरी सालगिरह का दिन होता है। मेरी रजब फैमिली बाहर आई होती है आप लोगों ने व्लॉग वो देखा मैं छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन करके केक शेक कट करके उनके साथ उन सबको शुक्रिया अदा करके अपना व्लॉग कंटिन्यू रखता हूं और मैं फ्लाई की तैयारी में निकल जाता हूं। मेरी कराची की फ्लाइट होती है अपनी सालगिरह वाले दिन ही 28 दिसंबर शाम 5 बजे मेरी फ्लाइट होती है जो कि 7 बजे लैंड करनी थी कराची। अब 5:15 या 5:20 पे वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है 7:10 या 7:05 पे हम लैंड करते हैं। मियां अली इशफाक बैरिस्टर मियां अली इशफाक जो मेरे वकील भी हैं बड़े भाई की तरह वकील तो मेरे वो रहे ही नहीं वो मेरे बड़े भाई ही हैं क्योंकि ना कभी उन्होंने मेरे से फीस डिसाइड की ना कभी मुझसे उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ये काम मैं तेरे हक में करने लगा हूँ बस जो उनको मेरे लिए बेहतर लगता है वो कर जाते हैं बिकॉज मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ वो मुझे छोटा भाई कहता है। ठीक है बहुत सारी ऐसी जगह आई जहां पर उनकी अच्छी खासी दिहाड़ी लग सकती थी मेरे से लेकिन उसने कभी पैसे को मेरे ऊपर मैटर रखा ही नहीं प्रायोरिटी पे पैसा रखा ही नहीं। हमेशा मेरी जान मेरा माल सेव करना उन्होंने अपनी जो है ना वो ड्यूटी पहले समझी इसलिए मैंने उनको कभी वकील नहीं अपना बड़ा भाई ही माना हमेशा। मैं नदीम और मियां अली इशफाक साहब हम निकल जाते हैं कराची के लिए लैंड कर जाते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त क्यों नहीं गए क्योंकि जो मेरा प्लान था जो मियां साहब का प्लान था जो नदीम का प्लान था वो ये था कि हमने आज रात को लैंड करना है सुबह 8 बजे हम पेशी पे जाएंगे 8 बजे पेशी से फ्री होके हम 12 बजे हैदरी थाने में उसी जो मेरा केस लगा हुआ है उसकी हम तफ्तीश ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके शाम को 5 बजे की रिटर्न फ्लाइट से हम 7 बजे लाहौर होंगे मतलब 29 की शाम को हम लाहौर होंगे और 30 वाली दिन मेरी सालगिरह होगी। ठीक है ये हमारा प्लान था कि हमने सोचा हुआ था। निकल पड़े जी बिस्मिल्लाह पढ़ के माँ ने जफ्फी डाली बहन ने जफ्फी डाली सदका खुदका उतारा दोस्त मुझे ड्रॉप करके आ गए। दोस्तों को इसलिए रात लेके नहीं गया कि यार लाख सवा लाख रुपए की टिकट आ रही है चाहे तुम लोग करवाओ खुद चाहे मैं तुम्हारी करवाऊं कोई मसला नहीं है डजंट मैटर पैसा हमारा सेम ही है लेकिन क्यों जाया करना 7-8 लाख रुपया। और वैसे भी मैंने आ जाना वेरी नेक्स्ट डे और जो मैंने आप लोगों को 4-5-6 दिन पहले बात बताई थी कि मेरी कोशिश होती है कि यार ये जिन स्यापों में मैं फंसा हुआ हूँ ये इनसे दूर रहें यार ये दूर हैं तो दूर रहें बस ठीक है अपना पैसा पूसा कमा रहे हैं लाइफ शेयर कर रहे हैं अल्लाह ने इज्जत दी हुई है फेम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जिन कोयलों के ऊपर मैं चल रहा हूँ वो ये ना चले मेरी कोशिश थी। इस बात को मुझे मेरे दोस्तों ने डांटा भी गालियां भी निकाली एनीवे बस इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इनको लेके नहीं गया। नदीम भी जबरदस्ती आया साथ मैंने नदीम को भी नहीं कहा था नदीम जबरदस्ती साथ आया। कराची पहुंच गए
अब अली भाई जो है वो अपना, उनका अली भाई का घर है DHM में, अली भाई अपने घर चले गए, हम लोगों ने होटल करवा लिया नदीम में और मैंने, आपने वो सारा व्लॉग देखा, एक हमने स्वीट करवा लिया, वहां पर मैं और नदीम रहे रात को 3-3:30 बजे आंख लग गई 28 की रात को, होटल पहुंच के हम सो गए। नहीं इससे पहले एक और बात, अब मैं थोड़ा सा ना स्टोरी डिफाइन करने में थोड़ा सा बुरा हूं, मुझे सही से ना एक्सप्लेन करनी नहीं आती, मेरी बातें जो है वो जंबल अप हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। जब हम एयरपोर्ट से घर जा रहे थे, अली भाई एयरपोर्ट से चले गए थे अपने घर, हम एयरपोर्ट से आ रहे थे होटल, रास्ते में ना मैंने एक वीडियो देखी, रास्ते में मेरे सामने ना टिकटॉक पे एक वीडियो आई जो मैंने पहले नहीं देखी थी, मैंने वो फौरन लिंक जो है वो अली भाई को भेजा, क्योंकि मैं इन मामलात, इन वाकयात से थोड़ा सा वाकिफ हूं, मैंने अली भाई को भेजा, अली भाई आगे से हंसने लग गए। ठीक है, पहले आप लोग वो वीडियो देख लें। 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना, 29 तारीख को इसने कराची जाना, कराची वाले वकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, इसलिए करें खुशबू लगा के आया, हमने इसको चाय पिलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको पिलाएंगे अच्छी तेज पत्ती, लेकिन खुशबू लगा के आना। देख ली वीडियो आपने, जब मैंने अली भाई को ये वीडियो भेजी ना, ये किसी फैन पेज ने एडिट की हुई है, लेकिन 3-4 दिन पहले का स्टेटमेंट है हमारे लाहौर वाले जो वकील साहब हैं उनका। अली भाई इज अ प्रोफेशनल लॉयर, पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, उनके वहम व गुमान में ये चीज आ नहीं सकती थी कि इस तरह की कोई चीज इंप्लीमेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैंने सावधानी के तौर पे अली भाई को वीडियो भेज दी थी कि देख लें क्या करना है और इसको खुद डिसाइड कर लें, क्योंकि कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर है तो मैं आपकी जिम्मेदारी हूं और आपकी ड्यूटी है क्या करना कैसे करना। हंसने लग गए, उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया, ऊपर से बेगाना शहर था, है तो हमारा अपना ही पाकिस्तान, लेकिन मेरा शहर तो लाहौर है ना। खैर जी, एनीवेज पहुंच गए, होटल चेक इन कर लिया, 3-3:30 बजे सो गए। अली भाई का मैसेज आ गया कि सुबह 7:30 बजे तुम लोगों ने निकलना है, 7:45 सिटी कोर्ट तुम्हारे होटल से 10 मिनट की ड्राइव है, पहुंच जाना। आई सेड ओके। सुबह उठे, शावर लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अपने शूज वगैरह पहने और हम निकल पड़े। हम अच्छा, अब ना नीचे होटल की लॉबी में 2 से 3 हमारे दोस्त आए हुए थे, जिनको नदीम ने अपनी सेफ साइड के लिए बुला लिया था, यार आ जाना, मैं और बाट अकेले ही। वो आ गए, वो कोई बदमाश नहीं थे, वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, वो ना वकील थे, वो ना ही किसी और इदारे से, वो सिर्फ नॉर्मल पर्सन थे, शहरी थे, आम शहरी थे, हमसे प्यार करते हमारे भाई थे। वो अपनी गाड़ी लेके आ गए, क्योंकि हमारे वहां पर गाड़ी नहीं थी, गाड़ी लेके आ गए और हमें वो ले गए। अब जब हम कोर्ट पहुंचे हैं, अली भाई थे गेट नंबर 2 पे, हाँ अली भाई थे गेट नंबर 2 पे, और हम लोग एंटर हुए जजेस गेट से। एक जजेस गेट होता है जो आम पब्लिक के लिए नहीं होता। जब हम कोर्ट पहुंचे हैं तब हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पर ना किसी वकील का मसला चला हुआ है, किसी जज के साथ, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है ये चीज, उसके घर का कोई मसला चला हुआ था। तो जो है ना, कोर्ट सारा बंद है, जज वगैरह भी नहीं बैठे हुए, हाँ ड्यूटी ऑफिसर बैठे हुए, कोर्ट बंद है, वकील हड़ताल कर रहे हैं। अब मैंने ये जरूरी समझा कि मैं आऊं, एटलीस्ट अटेंडेंस तो लगा के जाऊं, अटेंडेंस लगा के जाऊं कि पता हो कि वो आया था। अगर 29 तारीख की डेट उसको ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जज साहब ने दी है तो वो आया था 29 को। मैंने कहा चलो ठीक है, हम अटेंडेंस लगा देंगे। अली भाई ने यही कहा कि अटेंडेंस लगा देंगे, हमें अगली डेट मिल जाएगी, हम दोबारा आ जाएंगे। जबकि इतना आसान नहीं है, लाख 1.25 की टिकट करा के जाना, फिर 1.5 लाख का कमरा लेना मुश्किल होता है, लेकिन चलो अपनी कानून की पासदारी तो हमें करनी है। मैं जजेस गेट से एंटर हुआ, हमारी गाड़ी अंदर ही चली गई। ठीक है, अली भाई से कांटेक्ट किया, अली भाई ने कहा मैं गेट नंबर 2 पे हूं। पहले 1-2 मिनट हमारी यही कन्वर्सेशन चलती थी कि आप इधर आ जाएं, हमने कहा कि आप हम उधर आ देते हैं। फिर ये डिसाइड हुआ कि यार कोर्ट के अंदर से ही आप लोग आ जाओ, सेंटर में हम मिल लेते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, अपने कोर्ट रूम चलते हैं और अपना अटेंडेंस लगाते हैं और निकलते हैं। ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाह पढ़ी, निकल पड़े। आगे एक बॉय था जो ब्लॉग का शॉट ले रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉट में पड़ा हुआ था। ठीक है, वर्कशॉप करते निकल गए। जो 2-3 लोग हमारे साथ आए थे वो हमारे साथ थे। ठीक है, उसके अलावा जो कोर्ट की सिक्योरिटी होती है, काली वर्दी वाले पुलिस वाले, वो 2 पुलिस वाले अभी आपको इस वीडियो में मेरे साथ नजर आ जाएंगे, साथ साथ में क्लिप चलाऊंगा सारे। उन्होंने सिर्फ पिक्चर ली, अपनी वीडियो बनाई। मैं जब 500-600 कदम मैंने चल लिए, मैं ऑलमोस्ट कोर्ट के सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी आपको वीडियो भी यहाँ पर नजर आएगी। जब मैं कोर्ट के सेंटर में आ गया तो पीछे से एक झुरमट की आवाज आती है, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, सारी वीडियो बंद करो। अब जो लड़का मेरी वीडियो बना रहा था वो वही लड़का था जो मुझे कोर्ट लेके आया था। हमारे दोस्त जो 3 थे, डर गया वो, उसने वीडियो फौरन नीचे कर दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा है, पीछे मुड़ के देखा ही है तो रियाज अली सोलंकी साहब जो कराची के एक वकील हैं,
रियाज अली सोलंकी साहब भागते हुए आ रहे हैं, ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना बात, ना सलाम, ना दुआ। उनके ऊपर एक और वकील अब्दुल फातिह चांडियो, ठीक है, उसके अलावा मुझे नाम किसी का नहीं आता, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 45 से 50 प्लस वकील जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर अटैक किया। नदीम का बैग गिर गया। नदीम उस टाइम पे एक शेर का बच्चा लगा, एक जना, एक भाई लगा मुझे, उसने ना बैग उठाया। और जब इस तरह की सिचुएशन भी होती है ना कि एक बंदे पे या दो बंदे पे 40-50 बंदा अटैक कर दे, आप अपना सुध बुध खो बैठते हैं। नदीम ने होश से काम लिया, उसने मुझे ऐसे मतलब होश से काम लिया, अपना यारी दोस्ती का हक अदा किया, मुझे ऐसे झरमुट्टा डाला, गर्दन से पकड़ा और मुझे घुमा के उस तरफ बोलेगा कि शायद मैं अपने दोस्त को बचा लूंगा, शायद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं था। वो हमारे फिर पीछे भागे और उन्होंने हमें एक साइड पे लटा लिया, सर नीचे कर लिया। नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन के लेट गया, मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब मिनिमम 15 मिनट उन्होंने ऊपर मारा, ठीक है। और आप जो अभी इससे पहले वाले क्लिप में निशान देख के आए हैं, वो सारे वही निशान हैं। अगर मेरी ये जो कफ है ये ऊपर जा सके तो एक निशान जो मैंने आज देखा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं शावर लेके निकला हूँ ना, वो मैंने आज देखा है। ये देख रहे हैं, ये निशान वो है जब मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था, हिलने नहीं, एक ने यहाँ से, एक ने बैक से, एक ने शर्ट से, एक ने कॉलर वाली साइड से, एक ने शोल्डर वाली। ये वो निशान है जब मुझे 1.5 घंटा मेरी बालों से पकड़ के रखी है। ये निशान मैंने आज देखा है। यहाँ पर दर्द नहीं है लेकिन निशान ये है, काट तो है ही है, ये निशान। एनीवेज, नदीम ने अपना रोल प्ले किया, मैं सारी उम्र उसका देनदार हूँ। उसने यारी दोस्ती का फर्ज अदा किया। तो अगर हैदर शैदी, मूसा जहांगीर होते तो शायद ये भी यही करते जो नदीम ने किया। एनीवेज, 15 मिनट उन्होंने पूरा मारा। अब सवाल यहाँ पर आता है कि अली इशफाक किधर था। दूसरे गेट पे उन्होंने प्रॉपर रैकी की हुई थी, प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी। दूसरे गेट, अच्छा, जो मुझे अटैक जिन्होंने मुझ पर किया ना, वो था रियाज अली सोलंकी, उसके साथ एक सांवले से रंग के वकील साहब थे, छोटी हाइट का वकील था। ये 3 चेहरे मुझे याद हैं। अब्दुल फातिह चांडियो, तस्वीरें जिनकी साथ साथ चल रही हैं, ये वहां पर नहीं था। अब ये अपना रोल प्ले कर रहा था। ये क्या कर रहा था, अली भाई गेट नंबर 2 से जब एंटर हुए हैं तो ये वहां पर 2-3 वकीलों के साथ आता है और अली भाई के साथ, अली भाई इसको जानते भी नहीं है, मैं भी जानता नहीं था, कोई भी नहीं था इसको जानता। अली भाई के साथ इसने बहस स्टार्ट कर दी। अली भाई का ध्यान इसने डाइवर्ट किया कि अली इशफाक अपने वकीलों को लेकर वहां पर रजत के पास पहुंच ना जाए। वहां पर जो बाकी टीम है, रियाज वगैरह, वो मेरी मतलब जो है ना रीज उतार के मुझे मार कुटले जैसे माफी की वीडियो बनवा, वो अपना काम कर रहे थे और वो वहां पर अली भाई को ट्रैप कर। तब अली भाई ने ग्लासेस पहने हुए थे, वो वेल सूटेड थे, अपना अभी उनको आइडिया नहीं था रजत ये हो गया, ठीक है। अभी अली भाई की और उसकी बहस चल रही है, वो वाली वीडियो भी आप देख रहे हैं साथ। आप इस तरह से शायद आप यहाँ कराची बाहर जो वाकिफ नहीं इनकी बहस चल रही है। 10-15 मिनट इसने बहस की अली भाई से। अली भाई अब पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, वो अली भाई के साथ बहस कर नहीं सका, ठीक है। जब उसकी बहस का तनाजा खत्म हुआ है, उसको पता लग गया कि वहां पर गेम डल गई है, तब वो साइड पे वो आग लग के भाग पड़ा। अली भाई ने ऐसे कट लिया, तब सामने देखा, सामने जंगल खुला हुआ है, मार कुटाई चल रही है, धावड़ तुमने मुझसे चल रहे हैं। अली भाई भागते हुए आए हैं। अली भाई ने जो है वो धकेशाई करके छुड़वाया, मुझे उठाया, ठीक है, और चीखो पुकारा उम्र किया कि ये कैसा कानून है, ये कैसी तुम लोग वकालत कर रहे हो, ये है तो वो है। अली भाई ने छुड़वाया, पकड़ा, लेकिन अली भाई भी तो सिर्फ एक बंदा था, साथ अली भाई के 2 वकील थे, ठीक है, जो कि लड़ने वाले नहीं थे। वो लड़ने वाले हैं जुबान से लड़ता है ना वकील तो, ठीक है। छुड़वाते रहे लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि 45-50 बंदा और कहां पर 4 लोग, जिसमें 2 वकील और 2 मैं और नदीम, कोई कंपैरिजन बनता नहीं, लड़ाई हो नहीं सकती है। कोई बॉलीवुड तो चल नहीं रही कि मैं सुनील देओल हूं या सनी देओल हूं और मैं सबको अकेला ही मार लूंगा, या अली इशफाक को सनी देओल सबको अकेला मार लेगा, नहीं पॉसिबल, रियल लाइफ में ये नहीं हो। अब जो हम कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर थे, जहां पर एंटर हुए थे, वहां से मारकुटाई स्टार्ट हुई। अली भाई भी मेरे साथ हो गए हैं, उन्होंने पकड़ा और ये घसीटते हुए मेरी शर्ट फट गई, मेरे बाल खुल गए, यहाँ पर मुक्का लगा, यहाँ पर रॉड लगा, चाकू लगा, शोल्डर पे, कमर पे, हर जगह नीलो नील कर दिया। नदीम मेरे से 2 कदम पीछे था, नदीम को उन्होंने पकड़ा नहीं हुआ था, मुझे उसने पकड़ा हुआ था, यहाँ से भी, बैक से भी, हर जगह से पकड़ा हुआ। अली भाई ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, नदीम मेरे साथ साथ कदम के साथ कदम लगा हुआ था। हमें लेके कोर्ट रूम, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज देखी, मुझे 1 साल हो गया है कोर्ट कचहरी जो है भुगतते हुए। उससे पहले तो मैं भी मूवीज में आप लोग देखता था सिर्फ। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई चीज देखी जैसे बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही है, जैसे कोर्ट के अंदर बदमाशी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा, कोई छुड़वाने नहीं आ रहा,
इनफैक्ट जो आ रहा है वो सिर्फ मार रहा है आके, जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैंने देखा कभी नहीं, वो आ रहा है मार रहा है, आ रहा है मार रहा है। हमें घसीटते हुए कोर्ट रूम में ले गए, उसी कोर्ट में जहां पर मेरी पहले पेशी लगी थी, जहां से मुझे 29 तारीख की डेट दी थी जज साहब। वहां लेके जज साहब नहीं बैठे हुए, ड्यूटी ऑफिसर बैठा हुआ था जिसने अटेंडेंस लगवानी थी और नेक्स्ट डेट देनी थी। अब उस कोर्ट रूम के अंदर भी 100-125 बंदा बाहर अंदर खड़ा है, हर लब्बू मची हुई है, इसने वकीलों की तजलील की है, इसने ये किया है, इसने इंसल्ट किया है, इसने ये किया है। मैं कुछ नहीं बोला। मैं अल्लाह कुरान की कसम खा के कहता हूं कि एक दफा के लिए मेरी नजर ऐसे नहीं हुई, एक दफा मेरी आंख से एक आंसू नहीं आया, एक दफा मैंने सॉरी का एस नहीं बोला। आप लोग हल्की सी स्माइल मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे टोटल, क्योंकि जो मेरे साथ हो गई थी ना, जितने कैमरे खुले हुए थे, जितनी मेरी तजलील हो गई थी, जितना मुझे इन्होंने मारा था, वो मैक्सिमम था मेरे लिए। डूब मरने का मुकाम मेरे लिए हो गया था। मतलब मैंने अपने ज़हन में बिठा लिया था कि 2025 जाता जाता मेरी जान लेके जाएगा। यार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की लड़ाई होती है सड़क के ऊपर भी, कोई ना कोई आकर छुड़वा देता है, पुलिस आ जाती है। मैंने 1.25 घंटा 1.5 घंटा मार खाई है, 1.5 घंटा। मैं फिर यूज टू हो गया, मैं कहा बस ठीक है, ओके अब मैक्सिमम हो गया, अब इसके बाद तो सिर्फ गोली मारना ही रह गया या फांसी देना रह गया, वो दे दो, वरना उसके अलावा और तो कुछ नहीं कर सकते। मारना क्या है, सारा जिस्म सुन्न हो गया, जितना मार लिया, आप ऊपर मारी जाओ जितना मर्जी। पहला कट लगा दर्द हुई, उसके बाद काट के ऊपर काट जितने मर्जी लगाई जाओ, कौन सा दर्द नहीं है। एक ही चीज, अब हंसता रहा हूं, जहां जहां घसीटते रहे मैं जाता रहा साथ साथ। उन्होंने कराची सिटी कोर्ट को फुटबॉल ग्राउंड की तरह यूज किया, जहां उनका दिल किया मुझे लेके गए, कोर्ट रूम में लेके आए। स्टोरी अपनी कंटिन्यू करते हैं। कोर्ट रूम में लेके आए, वहां पर उन्होंने अपनी मर्जी की डेट डलवाई, ये डेट डालो। वो कह रहा है सलोकी साहब ये डेट डालो, और मैं देख रहा हूं कि लाहौर के अगर कोर्ट हो तो वो ऐसे ऐसे वकील साहब ऐसे करते हैं, यस ऑनरेबल जज साहब, यस सर, यस सर, और वहां पर वो किसी को कोई सुन ही नहीं रहा। कहीं ये क्या चल रहा है, ये कौन से कोर्ट है, ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है। खैर उन्होंने अपनी मर्जी की डेट डलवाई, फिर पकड़ लिया, फिर यहां से पकड़ लिया। अली भाई फिर छुड़वा रहे हैं कि यार छोड़, अब खत्म हो गया, तूने तमाशा लगा लिया। ठीक है, नहीं जी, चैम्बर रूम लेके जाना, ऊपर बार रूम लेके जाना है, मतलब जहां पर वकील सारे बैठते हैं, जिनकी मीटिंग होती है, बार चैम्बर रूम जिसे कहते हैं। आई थिंक 2nd फ्लोर पे ले गए, घसीटते हुए मुझे सारे ले गए। रास्ते में फिर मारते मारते, कोई इधर से आ रहा मार रहा है, ठीक है, ऊपर ले गए। ऊपर ले जाके, अब वो बड़ा कमरा था पूरा, वहां पर टेबल लगा हुआ था और मिनिमम 150 वकील उसके अंदर आ गया। 3 कुर्सियां जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, इधर उस साइड और भी लोग बैठे हुए, मेरे साथ अली भाई बैठे हुए और साथ में 3 बैठा हुआ है। अब मेरा ना सांस बंद होना स्टार्ट हो गया, वैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई आ रहा है वकील को पूछ रहा है क्या हुआ, सारी डिटेल बता रहे हैं। मैं बताता हूँ अभी आपको डिटेल भी बताता हूँ कि क्यों हुआ, क्यों सारा कुछ। मार रहे हैं, बहस कर रहे हैं हमारे साथ, तेरे साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं है। मैं कहा ये पर्सनल नहीं है तो और क्या है। एनीवे मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, मैं कुछ नहीं बोला। 20 से 25 मिनट उस बार चैम्बर रूम के अंदर रहे, वहां पर अली भाई बहस करते रहे। अली भाई ने सिर्फ बहस किया, और वकील का काम भी बहस करना, अपने लीगल राइट्स के लिए बहस करना। नदीम और मैं चुप करके बैठे रहे। वहां से उठे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, फिर पकड़ लिया, फिर यहां से पकड़ लिया। अब एक और वीडियो यहाँ पर आप देखें, जब इन्होंने मुझे बार चैम्बर रूम से नीचे निकाला तो एक जो अब्दुल फातेह चांडियो है, जो पहले मारता रहा, अली भाई से बहस करता रहा, अली भाई से बदतमीजी भी उसने की, उसने वीडियो स्टार्ट की है, और जो उनका मकसद था वो उस मकसद की तरफ आ गए कि हमने रज्जब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और इसने हमसे माफी मांगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट की, हाँ रज्जब भाई ठीक है ना, ये वीडियो देखिए पहले आप। हाँ रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना, अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो नहीं करेगा। इसी वकीलों के साथ वकील साहब भी है और इनके साथ। ठीक है, बात खत्म, छोड़ दो। ये वीडियो देखी आपने, इसमें साफ पता लग रहा है कि उसको फेम चाहिए, उसको मेरे मुंह से माफी चाहिए, उसको सोशल मीडिया पे अपना ऑरा क्रिएट करना है कि मैंने रज्जब भट्ट से माफी मंगवा दी। 45-50 वकील ले जाके ऐसे कैमरा करके, मुझे फ्रंट पे मेरी शर्ट फटी हुई और मैं आ रहा हूँ, अली मेरे साथ है, नदीम मेरे साथ है, उसने कैमरा ऑन किया है और अभी कहा ही हाँ रज्जब भाई ठीक है ना। और साथ जो दूसरा वकील था, जो जिसका मेन मसला था मेरे साथ, उसने अपना चेहरा ऐसे अंदर किया कि देख लो मैं फ्रेम के अंदर ही हूँ, कहीं मैं फ्रेम से बाहर ना आया, जो शायद रज्जब भट्ट माफी मांगने लगा। और मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे, आपने वीडियो भी देखी, ठीक है, खुद ही कह दिया हाँ भाई मजा आया ना, अब ठीक है ना, और खुद ही कह दिया भाई उसने माफी मांग ली है, अब ऐसा नहीं करेगा। मैंने सॉरी का एस भी नहीं बोला, क्यों बोलूं,
अभी बताता हूँ आपको, रीजन भी बताता हूँ कि सॉरी जहां गलती होगी वहां पर सॉरी बोल भी दोगी। बहुत बहुत जगहों पे बोला भी हुआ जहां गलती होती है। एनीवेज, घसीटते घसीटते पार्किंग में आ गए। पार्किंग में आ गए, सामने सारा मीडिया चैनल खड़ा है, हर चीज खड़ी है। और जब मैं अंदर आया हूं ना, तो इन्होंने सारे कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। 4-5 दरवाजे थे, 3-4-5 मुझे नहीं पता कितने दरवाजे थे, लेकिन सारे दरवाजे बंद करवा दिए। बाहर से आवाम अंदर नहीं आ सकती थी, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई। पता लग गया, बात निकल गई। सही बात है, 5 मिनट या 10 मिनट मारोगे तो बात इतनी जल्दी फैलती नहीं है। 1.5 घंटा एक बंदे को अंदर लेके मार कुटाई करते रहोगे तो बात फैलेगी। ठीक है, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई। और सिंध की आवाम बहुत प्यार करती है, मैंने मीटअप्स किए हैं, मुझे पता है कितना प्यार करते हैं। मैं मैसेजेस देखता हूँ, उनके कमेंट्स देखता हूँ। बाहर आवाम इकट्ठी हो गई। अब आवाम लड़ तो नहीं सकती, ये तो बदमाशों का काम है लड़ना। आवाम तो आपको सपोर्ट कर सकती है, प्यार कर सकती है, बस। एनीवेज, मीडिया से बात करते रहे, नारेबाजी करते रहे। 2 टके का रज्जब भट्ट, इसने वकीलों की तस्वीर की, वकीलों को ललकारा, इसलिए हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप। जब बाहर पहुंच गए, अब सोलंकी ने जिद लगा ली कि मैं इसको गाड़ी में बिठा के आऊंगा। ठीक है, उनका बेसिकली प्लान क्या था कि वो पूरा रघु वास्तव बनना चाहते थे, संजय दत्त बनना चाहते थे। ठीक है, कि हाँ भाई ये आया, हमने इसको मारा, हमने इसको घसीटा, हमने बयानात दिए, हमने इसे माफी मंगवाई, फिर इसको पानी पिलाया, पानी पिला के इसको गाड़ी में बिठा के आए। वो प्रॉपर एक पैकेज चाह रहे थे, लेकिन ना मैंने माफी मांगी, ना मैंने इनकी चाय पी, ना मैंने इनका कोई तरला किया, ना मेरी आंख से एक आंसू आया। ठीक है, इसकी जिद थी मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। गाड़ी हमारी जजेस गेट पे कोई खड़ी नहीं थी, जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो निकल गई थी। अली भाई की गाड़ियां सारी गेट नंबर 2 पे थी। अब वो जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो भागता हुआ बेचारा जो आशिक लड़का था, वो अपनी गाड़ी लेके आया। अली भाई ने बहस में उस पर भी किया, छोड़ तेरा काम हो गया, उसको जा लेने दे, अब छोड़ दे, तूने कर लिया जो करना तो उसको अब जाने दे। ठीक है, बाहर आवाम खड़ी है, आवाम आके ऐसे उस रियाज अली सोलंकी की ठोडी को हाथ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे नबी पाक का वास्ता है छोड़ दे, तुझे कुरान पाक का वास्ता है छोड़ दे। और वो नहीं छोड़ रहा, नहीं मैं गाड़ी में छोड़ के आऊंगा, मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। ठीक है, एनीवेज वहां से छुड़वाया। जैसे ही वो गाड़ी व्हाइट करोला आई है, ये वीडियो आप साथ देख रहे हैं, मैं ऐसे पास गया हूं, खुदा की कसम वहां पर रोना आया मुझे। वैसे रोना नहीं है, मर्द रोता अच्छा नहीं लगता, 1-2 बार मैं रोया हूं, लेकिन मैं बहुत उस टाइम पे जब बेबस हो गया था, मेरी आंख से आंसू निकल गए थे। मैं मुहर्रमों के अलावा रोता नहीं। ठीक है, जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा हूं, एक बंदा यहां से आ रहा है, आके ऐसे ऐसे कर रहा है, मुझे चुम्मी कर रहा है। एक बंदा इधर से आया, उसने मुझे अपनी इस तरह की एक वेस्ट कोट थी, मेरी शर्ट फट गई, उसने कहा भाई प्लीज ये पहन लो, भाई प्लीज ये पहन लो यार, हम सिंधी ऐसे नहीं है, हमारी मेहमान नवाजी दुनिया में मशहूर है, हम ऐसे नहीं है भाई। खैर उस टाइम मैं बोल तो नहीं सकता था, वरना मैं उसे कहता कि मुझे पता है सिंधी ऐसे नहीं है। उसने मुझे अपनी ये वेस्ट कोट दी जो मैंने गाड़ी में बैठ के पहनी। उसके अलावा एक बंदा आया, उसने मुझे अपनी कैप पहनाई। एक बंदा इधर से आया, उसने मेरे यहां पर चुम्मी ली। ये वीडियो चल रही है साथ, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैं गाड़ी में बैठ गया। खैर निकले जी, गाड़ी में बैठ के निकले। नदीम मेरे साथ था, ना नदीम मेरे से नजर मिलाए, ना मैं नदीम से नजर मिलाऊं। दोनों शर्मिंदा थे कि क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे। वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, पता नहीं था ना कि अल्लाह ने क्या सोचा हुआ, अल्लाह ने क्या प्लान किया हुआ। एनीवेज निकले, 5 से 7 मिनट में होटल पहुंच गए। अली भाई जो है अपने ऑफिस चले गए, थरथल्ली मच गई। फोन को मैंने हाथ में नहीं लगाया, फोन देखा भी नहीं। अच्छा, अब मैंने कुरान पर उठाया, मैं कोई बात झूठ नहीं करूंगा, और जिस चीज का मुझे किसी पे यकीन नहीं है मैं किसी को पॉइंट भी नहीं करूंगा। जब हमें मार पड़ना स्टार्ट हुई, पहली बात वहां पर नदीम का बैग गिर गया। वीडियो में आपको गिरता हुआ नजर भी आ रहा है। नदीम के बैग के अंदर मेरा वो एलबी वाला छोटा बैग जो मैं हाथ में पकड़ता हूँ, वो बैग था। मेरे बैग में 1 लाख रुपया कैश था, 500 की 2 कॉपियां, 2-3 हजार रुपया कम होगा बीच में से। और नदीम के बैग में 2 लाख रुपया था, नदीम के लैपटॉप वाले बैग में। जब वो बैग गिर गया, जब वो बैग हम तक पहुंचाया गया आफ्टर द फाइट, जब हम लोग निकलने लगे, तो उस बैग में से 3 लाख रुपया गायब था। सिर्फ हमारे अंदर कार्ड थे, पर्स था, या मम्मा ने जो तावीज दिया हुआ था मौला का नजर से बचा कर रखे वो था, और उसके नदीम के बैग में उसका लैपटॉप था और उसके ATM कार्ड थे। 3 लाख रुपया गायब था, जो हमने अपनी FIR में आगे बताऊंगा उसके अंदर लॉन्च करवाया। होटल पहुंचे, आना जाना स्टार्ट हो गया लोगों का। अब हमारे पास यहाँ पर क्या इख्तियार था जो हमारे साथ हुआ। अच्छा, पहले ये बात कर लेते हैं, मैंने बताया ना स्टोरी मुझे सुनानी नहीं आती, मेरी चीजें जंबलक हो जाती हैं। ये सब हुआ क्यों? जब मैं लास्ट टाइम डेट पे आया था ना, तारीख पे आया था, उस टाइम पे मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि वकील साहब
आप ये बातें झूठ बोल रहे हैं कि आपने मेरा नाम पीसीएल में डलवाया, सॉरी ईसीएल में, जो कि ईसीएल में नहीं पीसीएल में था। आपने मुझे यूके से लाहौर बुलाया, आपने फलाना किया, आपने मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक किया। ये सारी बातें उस रियाज अली सोलंकी की हैं। मैंने अपनी आवाम को फर्स्ट टाइम अपना काउंटर जवाब दिया था। पिछले 1 साल से इसने मेरे ऊपर ये पर्चा कराया हुआ 295 का, तौबा तौहीन नमाज का। ठीक है, मैंने इसको कभी जवाब नहीं दिया, मैं कभी पेशी पे नहीं था गया। ठीक है, इसने मेरे ऊपर 150+ वीडियोस बनाई हैं। पहले ये देखिए आप। रजब भट्ट को रजब भट्ट आया था, तो रजब भट्ट ने जिस तरह रजब भट्ट 2 टके का पेन ब्लॉगर। चलो रजब भट्ट के खिलाफ जो मुकदमा, रजब भट्ट के खिलाफ, रजब भट्ट का जब यहूदियों का एजेंट रजब भट्ट, देखा 150+ मेरे रजब फैमिली का नाम लेके, रजब का नाम लेके इसने बनाई। मैंने कभी जवाब नहीं दिया। सिर्फ उस दिन जब मैं पेशी से वापस आया, मैंने होटल बैठ के इसको जवाब दिया कि ये गलत गाइड आप ना करें कि मैंने नाम पीसीएल में डलवाया, मैंने यूके से लाहौर बुलाया, मैंने आईडी कार्ड ब्लॉक करवाया, मैंने बैंक अकाउंट सीज करवाया। नहीं करवाया, ये स्टेट ने करवाए हैं और स्टेट ही करवा सकती है, आपने नहीं करवाया। ठीक है, अच्छा, अब आपने 150 वीडियोस बनाई हैं, आपने मुझे जो है वो तस्लील किया है, आपने मुझे इतना डिस्कस किया है। मैंने तो कोई केस आपने नहीं करवाया, या मैंने तो आपके दरवाजे पे बदमाश नहीं भिजवाया। सिर्फ मैंने अपना काउंटर किया, एक बार जवाब दिया, जो कि इनको बात फील हो गई। इन्होंने जो है लाहौर के वकील ने कराची के वकील में आपस में जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपस में ये जुड़ गए। इन्होंने कहा जो 29 को वो तेरे पास आएगा। जो पहले वीडियो आप लोगों ने देखी थी, जो लाहौर का वलील मियां बिलाल, जिसका नाम मियां बिलाल नहीं है, उसका नाम कुछ और है, मुझे रियल नाम उसका नहीं पता। इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज करके कहा जी अब हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, 29 को तेरे पास आएगा, तू चाय पानी पिलाई, 6 तारीख को लाहौर आएगा मेरे पास, चाय पानी मैं पिलाऊंगा। 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना, 29 तारीख को इसने कराची जाना। कराची वाले वकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, इसलिए करें खुशबू लगा के आया, हमने इसको चाय पिलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको पिलाएंगे, अच्छी तेज पत्ती, लेकिन खुशबू लगा के आना। जो कि मियां बिलाल ने ओपनली अपनी इंटरव्यू में कह दिया, आप लोगों ने देखा भी। अब कराची वाले वकील को हलाशेरी मिली कि ठीक है जी पंजाब वाला वकील मेरे साथ है, ओके, तो मैं यहाँ से अपने कुछ 4-5 बदमाश लेता हूँ, ठीक है, और हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। इसलिए इन्होंने ये काम किया। इसके अलावा इनकी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ पर्सनैलिटी क्लैश और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, अल्लाह अकबर। खैर एनीवेज, वजह बता दी आपको कि इन्होंने ये सारा कुछ किया क्यों। इन्होंने प्लान किया हुआ था प्रॉपर, पहले ही हो गया जी, सारा कुछ हो गया, मिलन मिलान चल रहा है। अब हमारे पास जब ये सारा तशद्दुद हो गया, मार खा ली, हर चीज हो गया, मेरे पास राइट क्या है? सिवाय मैं गवर्नमेंट का या लॉ एंड ऑर्डर का दरवाजा खड़काऊं, इसके अलावा मेरे पास क्या राइट है? इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं क्या कर सकता हूँ? है कुछ? या मैं भी इसके घर के बाहर या एड्रेस निकलवा के इसके घर के बाहर 4-5-6 गुंडे बदमाश लेके जाऊं, वहां पर फायरिंग करूं, या इसको बाहर निकालूं, इसको मारूं कूटूं? नहीं ना, फिर नया पर्चा, फिर नया जवाब, तो काम नहीं बनता। हमारे पास एक लीगल राइट है कि हम FIR करवाएं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। ठीक है, अच्छा, जब मैं वहां पर कोर्ट में गया हूं ना, जब मुझे पहली चपेट पड़ी है, मैंने ऐसे अपने हाथ बांध लिए थे, क्योंकि मैं 1400 किलोमीटर की ड्राइव करके जहाज लेके 1.5 लाख की टिकट करा के कराची इसलिए नहीं था आया कि मुझे एक नया पर्चा करवाना है। मैं इसलिए आया था जो मेरे ऊपर पर्चा हुआ है मैं उसको झूठा साबित करूं और मैं अपने आप को फ्री करूं, मैं कोर्ट के आगे सरेंडर करूं। मैं तो यूके से लाहौर आया इसलिए हूं क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान पे, अपनी गवर्नमेंट पे, अपने लॉ एंड ऑर्डर पे अपनी यकीन है मुझे, मैं तो आया इसलिए हूं। एनीवेज, जब मैंने ये हाथ बांध लिया तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक चपेट भी किसी को नहीं मारनी, और काले कोट को तो बिल्कुल नहीं मारनी। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, काला कोट हमें इंसाफ दिलवाने के लिए है, बदमाशी के लिए नहीं है। जुबान से लड़ता है काला कोट, उसकी पहचान ही है, वो अपनी पहचान ही है, यहां से दिखाता है कि मैं जुबान की मार मारूंगा, कलम की मार मारूंगा। हाथ पांव तो बदमाश चलाते हैं। एनीवेज, मैंने हाथ बांध लिया कि जी अब मारे आप, मैं मार खाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करूंगा, मैं हंसूंगा सिर्फ। ठीक है, ये मेरी एक वो थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पेक्ट। काला कोट आपने ना पहना होता, आप कोर्ट की प्रीमिसेस से बाहर होते, फिर मैं आपको देखता कि 40 बंदे भी अगर मुझे मारने आते तो मैंने एक पकड़ लेना था, एक मैंने पकड़ लेना था, फिर मैंने उसको छोड़ना नहीं था। एनीवेज, ये बात हो गई। हम होटल पहुंच गए तो सदमे में से दोनों ही शावर लेने गए, गर्म पानी से शावर लिया, जहां जहां पर गर्म पानी जा रहा था वहां से जलन हो गई, इतना मारा। ठीक है, अली भाई चले गए, अपने इंटरव्यूज वाले पीछे आ रहे हैं, गाड़ियां पीछे लगी हुई हैं। अब मेरे पास राइट और मेरे पास जो था ना ऑप्शन, वो एक था कि हम FIR करवाएंगे। हमने लिख के पूरी रिपोर्ट तैयार की,
मतलब अली भाई और अली भाई के सारे बैरिस्टर्स ने अपने ऑफिस में पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई, उसमें अपना 3 लाख रुपया भी डाला, मार कुटाई भी डाली, हर चीज डाली, रिपोर्ट दायर करवा दी सिटी थाने में। लेकिन अब FIR हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जी सुना है कि जी वहां पर वकीलों के ऊपर FIR होती ही नहीं है। सुनने में आया कि जी वहां के पहले जो कोई भी जो बड़े वकील हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर सिटी थाने में FIR होती है। मैंने कहा जी ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसे तो नहीं होता। FIR तो करवाएंगे। फिर रिक्वेस्ट की, तरला मिनता किया, सब कुछ किया। रात तक ये बात ट्विटर, टिकटॉक हर जगह पे आग की तरह फैल गई और पूरी जो है ना वो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। एनीवेज, रात को मुझे 10 साढ़े 10 बजे फोन आता है कामरान साहब का, कामरान टिसौरी साहब हमारे गवर्नर सिंध, वो इस्लामाबाद में थे अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उन्होंने डांटा कि तुम जब हमारे मेहमान होते हो, हमेशा सबको पता है, ओपनली हर बंदे को पता है, हमारे पास रुकते हो, तुम्हारी फैमिली हमारे पास रुकती है, तो तुम गवर्नर हाउस में आकर स्टे क्यों नहीं किया, तुम होटल क्यों गए, और जब तुम सुबह गए हो कचहरी, जब तुम्हें ऐसा कोई थ्रेड था तो तुम गवर्नर हाउस से सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके गए। मैं कहा सर मुझे इतना बड़ा मामला लगा नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतना ब्रूटल, इतना अग्रेसिव अटैक हो जाएगा कि वो मारने ही आए हैं मुझे, वो जान से ही मारने आए हैं। आप 10-15 मिनट किसी को मारते हैं, आप कहते हैं बस करो मरना चाहिए। 1.5 घंटा मारा है। बाद में कहते थे पहले मारते थे, चपेड़े मारते थे, स्टिक्स मारते थे, यहाँ पर मेरे छुरी लगी हुई है। ठीक है, खैर एनीवेज उन्होंने अपनी तरफ से एक मजम्मत करते हुए ट्वीट भी किया, बयान भी दिया। कामरान टिसौरी साहब ने मुझे डांटा कि नेक्स्ट टाइम जब आओ तो गवर्नर हाउस तुमने आना है, जब तक मैं हूं वहां पर स्टे करना है, हमारे मुल्क का एहसास हो। ये मैंने माजरत की और मैंने फोन बंद किया। एनीवेज अली भाई ने अपनी साइड से जोर लगाया, मैंने अपनी साइड से जोर लगाया, रिक्वेस्ट वगैरह करके हमने रात को लेट नाइट FIR लॉन्च करवा दी रियाज अली सोलंकी के ऊपर और अब्दुल फातिह चांडियो के ऊपर, जिनको आपने देखा, क्योंकि मुझे ये मेन अक्यूज याद थे। उसके अलावा 3-4-5 लोग मुझे और भी याद थे जो मुझे ऐसे पकड़ते थे और कहते थे इधर देख, इधर देख, ये चेहरा याद रखना है। मुझे वो चेहरे याद है, बकाया पीछे से कौन आके मार रहा था, जो मर्जी कर रहा, मुझे वो याद नहीं है। FIR लॉन्च हो गई। अब वकील जो सारे थे ना वो श्योर थे कि हमारे ऊपर FIR नहीं होगी, हमारा डंडा चलता है, हमारा धक्का चलता है, हम FIR नहीं होने देंगे। लेकिन फिर वही बात है, अब सोशल मीडिया का प्रेशर तो सोशल मीडिया का प्रेशर है। आग की तरह जब बात फैल गई फिर FIR हुई। अच्छा, हम लोग जो सोच रहे थे, मैं और नदीम, हम लोग बड़े कंफ्यूज थे, बड़े शर्मिंदा थे कि हमारा क्या बनेगा, साथ में बंदा थू थू करेगा कि हमारा वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता, उसको कोई जलील कर नहीं सकता। मेरे अल्लाह ने हमारे नसीब में इज्जत लिखी हुई थी, वो गेम सारी उल्टी पड़ गई। वो जलील बेचारे सारे वकील हो गए। लोग लान तान कर रहे हैं, थू थू कर रहे हैं, न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं कि ये कैसा तरीका है। और हर बंदा कहता है जो वकील है वो एक पढ़ा लिखा पेशा है और एक रिस्पेक्टेड पेशा है। पाकिस्तान को बनाने वाले वकील हैं कायदे आज़म, हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, लॉयर थे। अब क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जाके वहां पर लड़ाई करते, छुड़वाते, मुल्क हमारा आजाद करवाते? उन्होंने डिबेट की थी, उन्होंने सियासत की थी, फिर ये पाकिस्तान मिला था हमें। लोग विश करते हैं कि हम लॉयर बनेंगे, लेकिन इस मामले के बाद, इस इंसिडेंट के बाद पर्सपेक्टिव ये चला गया कि वकील तो बदमाश है, लेकिन सब वकील ऐसे नहीं है। मैंने आपको बताया मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपको जुबान की मार ऐसी मारेंगे आप बोल नहीं सकते, हाथापाई तो वो करते ही नहीं है। अवाम पागल हो रही है, हम अपनी डिग्रियां छोड़ देंगे, हमने ये वाला वकील नहीं बनना, ये कैसे वकील है, ये क्या हो रहा है, जैसे वो आ रहे हैं मार रहे हैं, माँ बहन की गालियां, मेरी माँ बहन जो घर बैठी है उनको गालियां निकाल रहे हैं। ये कौन सा पेशा है? एनीवेज, वो सारी गेम इनके ऊपर उल्टी डल गई, इनके ऊपर प्रेशर डेवलप हो गया, रात को लेट नाइट FIR हो गई। रिमेंबर मैंने कुरान उठाया हुआ, मैं सिर्फ वो स्टोरी सुना रहा हूं जो हुई है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। FIR जो सुबह हो गई तो ये लोग वकील सारे 8 बजे जाके सिटी थाने के बाहर इन्होंने रोड ब्लॉक किया और बैठ गए कि हमारे ऊपर FIR दी तो दी कैसे, ठीक है। और दूसरी बात कि अब हमारी भी FIR दे रजब भट्ट के अगेंस्ट, ये लगी हमारा बयान है। अब वो बयान क्या था, ये वीडियो देखिए। इस तरीके से कल FIR दर्ज की थी 25-30 मुकला के लिए, तमाम लोग हमारे में सिटी कोर्ट थाने में गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी करें, हम गिरफ्तारी के लिए आए यहाँ पर। अब असद कर ऐसे जो के ना ये सब आए, तमाम मुकला गिरफ्तारी करवाने के लिए। शर्म आनी चाहिए रजब भट्ट को, ठीक है। रजब भट्ट ने जो एक ये ड्रामा रचाया है, इस ड्रामे के पीछे जो उसने फेम हासिल करने के लिए हरकत की है, मैं फिर से कहूँगा तौहीन मजहब पर नो कॉम्प्रोमाइज, इसको एंड तक के इसको लेके चलेंगे। शुरुआत भी इन्होंने की, हमला भी इन्होंने किया, FIR भी इन्होंने करवाई है।
हमने तो FIR नहीं करवाई, अब हम बिल्कुल उनके खिलाफ FIR करवाएंगे। तमाम गिरफ्तारी करवाने के लिए गिरफ्तार करें। हम इन छोटे हथकंडों से डरने वाले नहीं, 1 से 10 FIR कराएं, बिल्कुल हम खड़े हुए। थैंक यू। देख ली, अब कल तक जो बात थी कि इसने वकीलों की तस्दील की इसलिए हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, अब वो बात यहां पर आ गई है FIR के बाद कि पहले इसके बंदों ने अटैक किया। लेडीज झूठ बोल रही है, लेडीज वकील आके झूठ बोल रही है, रिस्पेक्टेड जो वकील है वहां के वो झूठ बोल रहे हैं आगे कि जी ये आया, इसके जो इसके साथ पर्सनल गार्ड्स आए थे, पर्सनल बॉक्सर्स आए थे, बाउंसर्स नहीं बॉक्सर्स, वकील साहब रियाज अली सलमी साहब कह रहे हैं बॉक्सर्स आए थे, पर्सनल बॉक्सर्स आए थे। हमने उनको कहा कि जी सर आप प्लीज चले जाएं, आज कोर्ट बंद है। उन्होंने जबरदस्ती कोर्ट के अंदर आने की कोशिश की, कोर्ट के अंदर आने की कोशिश की और हमारे साथ धक्काशाही की, फिर इन रिटर्न हमने उसको मारा। तामिल फिल्म चल रही है, तामिल फिल्म चल रही है। मैंने कुरान उठा लिया है, मेरे साथ आशिक पठान, नदीम मुबारक, रजब और एक उनका लड़का जो मेरी वीडियो बनाता, इसके अलावा कोई लड़का नहीं था। और जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई, आशिक पठान भी दूसरे वो साइड पे हो गए थे और उनका होना भी बनता था। 50 बंदे थे, वो क्या लड़ते ना, वो लड़ने आए थे, वो एक मॉरल सपोर्ट के लिए आए थे। मेरे साथ जो खड़ा था वो था मेरा मियां अली शफाक, मेरा भाई नदीम मुबारक। बस हमने अली शफाक भाई ने धक्केशाही बर्दाश्त किया, बदतमीजी बर्दाश्त किया। अली भाई कह रहे हैं यहाँ से पकड़ के कह रहे हैं मैं तुम्हारा 15 साल सीनियर वकील हूँ, और वो अब्दुल फातेह चांडियो आगे से उनको गालियां निकाल रहा है और कह रहा है जाओ तुम जानते नहीं हो, कराची बार को तुम जानते नहीं हो। इतनी डिसरिस्पेक्ट की अली भाई मेरी वजह से, हमें तो चलो मारा, ठीक है। एनीवेज FIR लॉन्च हो गई इनके ऊपर। 15 से 20 वकला उन्होंने डाले जो पहचान, शनाख्त में पहचान थी कि अगर मैं देखूंगा मैं पहचान लूंगा। जो मुझे कह रहे थे हम जल्लाद हैं, जल्लाद, हम वकील नहीं है। बार चैम्बर में मुझे बिठा के ना मेरा मुंह पकड़ के आ रहे थे, हम वकील नहीं है, हम जल्लाद हैं, ये सिंधी वकील है, सिंधी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि सिंधियों का कल्चर ये वाला नहीं है कि तुम लाहौर से 1400 किलोमीटर से मुझे बुलाओ और बुला के घर का दरवाजा बंद कर दो और अंदर बिठा के मारो। ये सिंधियों का कल्चर नहीं है। सिंधियों का कल्चर मेहमान नवाज और बहुत मशहूर है, दुनिया में मशहूर है। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, FIR हो गई, सारी गेम इनके ऊपर उल्टी पड़ गई, इनके ऊपर लान तान हो रही है, प्रेशर बिल्ड हो गया। इन्होंने सुबह 8 बजे जाके सिटी सेंटर जो थाना था, सिटी कोर्ट के पास थाना है, उसके बाद जाके धरना दे दिया, ठीक है। धरना दे कहते हैं कि अब ये जो हमने बयान दिया ना कि इसके बॉक्सर्स ने, इसके बॉक्सर्स ने पहले अटैक किया, इन्होंने वकीलों को तस्लील किया, पहले वकीलों को इन्होंने धक्के मारे, फिर वकीलों ने काउंटर में जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी मनगढ़ंत कहानी बनाई FIR लॉन्च करवाने के लिए। अब जो सिटी सेंटर के SHO साहब थे उन्होंने कहा कि जी काउंटर FIR हो ही नहीं सकती, कैसे FIR दे दूं मैं, FIR बनती ही नहीं है। इन्होंने उसको मारा, उसके साथ बदतमीजी की, उसकी वीडियोस वायरल हुई। एक आम बंदों वकीलों की एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये दरवाजा खुल रहा हो, कहाँ से इसका रास्ता, इसका रास्ता कहाँ से, हेलो रास्ता कहाँ से कमरों का, जा दरवाजा खोल। कौन है ऐसे जो तुम लोगों का सर ये रिसाला, अरे तेरी रिसाले की एसी की तेसी। ये रे सारे बेटे। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर कौन है, ऐसे जो आप सिटी कोर्ट के कहाँ है? ये तू ऐसे तो आ गया ये। अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ चुप कर बे। 4 घंटे अपने थाने में चलो, चल अपने थाने में चल, निकलो निकलो। 4 घंटे से मेरे बाप के मेरी माँ की ऐसी की तेसी, ये सारे भरवे गाड़ी क्यों दे रहे? अरे चल गाड़ी देंगे, ये सारे पुलिस वाले, ये देखो अरे सबको बुलाओ, ठीक है। मतलब सिस्टम कहाँ है, क्या है सिस्टम भाई। अगर मैंने अपनी बात करता हूं, मैंने जो इसको जवाब दिया था, आके जब मैं कोर्ट से फ्री हो गया था पिछली पेशी पे, तो मेरा राइट है। अगर आपने मेरे ऊपर 150 वीडियो बनाई है, मेरा नाम लिया है, मुझे बुरा भला कहा है, मुझे पैन व्लॉगर कहा है, तो मैं अपनी सफाई में एक जवाब दे सकता हूं या नहीं दे सकता। आप क्या हैं, आप खुदा तो नहीं है, आप वकील ही हैं। हमारा एज अ नेशन ये राइट है, हमें ये कौम राइट देती है कि हम अपनी डिबेट कर सकें, आपके ऊपर तनकीद कर सकें। जब आपने पिछले 1 साल में 150 वीडियो मेरे नाम पे बनाई हैं,
तो मैंने अगर अपना काउंटर जवाब दे दिया तो उसके लिए मुझे इतनी मार पड़ेगी? आप कौन है कि आपका नाम नहीं ले सकते? क्यों? एनीवेज, ये सारी बातचीत हो गई, हमारी एफआईआर हो गई। इन्होंने सारा दिन वहां पर धरना दिया, जाके उसके अंदर क्या नाम है, पुलिस स्टेशन के अंदर बदतमीजी की, कहा हमें अरेस्ट करो, ये लो हम आ गए हैं, वरना रजब भट्ट के ऊपर एफआईआर दो, काउंटर एफआईआर दो। जो इन्होंने मन गढ़ंत कहानी बनाई कि वो आया। अच्छा चलो, मैं अगर आया भाईजान, मैं कुरान पाक दोबारा ले आता हूं, मैं कुरान पे हाथ रखता हूं, कोर्ट के अंदर सारे कैमरास लगे हुए ना, आप लोगों की तो अपनी कोर्ट है, कैमरास निकलवाएं, देखें जजेस गेट से जब मैं एंटर आया मेरे साथ कौन था, मैंने कौन से वकील से बदतमीजी की, मैंने तो सर नीचे किया हुआ तो मैं चल रहा था सिर्फ, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई काम डलना है। आप लोग पीछे से आए हैं, मैंने सारे सबूत लगाए हैं और आप मार कुटाई करना स्टार्ट कर दी है। मन गढ़ंत कहानी, झूठी बातें ना करें और ना लोगों को गुमराह करें, क्योंकि वकील को ये चीजें सूट नहीं करती। ठीक है, आप उस कैमरा की सिटी कोर्ट की जो है ना, सिटी कोर्ट की कैमरा की रिकॉर्डिंग निकालें। अगर आप वो रिकॉर्डिंग निकाल देते हैं, इनका बड़े से बड़ा वकील, छोटे से छोटा वकील, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, अगर आप मुझे वो सिटी कोर्ट की जो है वो सीसीटीवी निकाल देते हैं और दिखा देते हैं कि मेरे किसी बंदे ने, जो हम 3-4 लोग थे, या मैंने किसी वकील से बात भी की है राह चलते हुए, बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है, तो भाईजान मैं सिटी कोर्ट वेरी नेक्स्ट डे आऊंगा, सिटी कोर्ट सेंटर में बैठूंगा और कहूंगा ये लो उस तरह मेरी टिंड करो और सारे मिलके मुझे मारो, तब तक मारना जब तक मैं मरना चाहूं, तब तक मारना। अगर वो ऐसी चीज दिखा देती फिर आपकी एफआईआर भी हो जाएगी, जब आप सबूत दोगे हम मैंने बदतमीजी पहले स्टार्ट की थी। मैं तो सिर्फ आया था अपनी अटेंडेंस लगाने, आप लोगों ने मुझे वहां पर बंद करके कोर्ट के अंदर मारा। ठीक है, ये हो गई बात। अब एफआईआर इनके ऊपर लॉन्च हो गई है, हमने वहां पर अपना जो प्रोसीडिंग वगैरह थी लीगल वो करनी थी, वो की मैंने अपना सारा केस पुट किया, मैंने कहा जी मैंने करनी है। अली भाई ने, मियां अली इशफाक ने अपने ऊपर लेके वो केस, अली भाई उसके मुद्दई बने, अली भाई ने एफआईआर दी, मैं कंप्लेनेंट बीच में बना, हमारी एफआईआर लॉन्च हो गई। अब इनको यकीन ना आए कि ये क्या हो गया, जिंदगी में पहली बार तो किसी वकील के ऊपर एफआईआर हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब एफआईआर हो गई फिर न्यूज चैनल्स पे चल पड़ा, इन्होंने फिर अपनी मनगढ़ंत कहानियां स्टार्ट कर दी। लेकिन इस दौरान मैं आपको बताऊं कि हमारे बड़े ही प्यारे रियाज शिरादी, जो कि मुझे जरा ये लफ्ज बड़े मुश्किल लगते हैं, हमारे रियाज शिरादी साहब जो कि वजीर हैं औकाफ सिंध गवर्नमेंट के, उसके बाद मैंने आपको बताया गवर्नर सिंह कामयाब टिफौरी साहब बड़े भाइयों की तरह हैं और उन्होंने प्रॉपर अपना रोल अदा किया। उनका नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, तुम सिंध में आए हो, सिंध का ये कल्चर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हमारे ज़ियाल अंजार साहब वजीर दाखिला सिंध, उन्होंने बहुत साथ दिया। फिर उसके बाद हमारे एक वकील भाई हैं, सीनियर वकील है एडवोकेट जबरान नासिर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऑल सिंध। ठीक है, उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट सब ने बहुत साथ दिया। शर्जील मेमन साहब, उन्होंने बयान दिया, आप सबका शुक्रिया। उसके अलावा जितने मेरे क्रिएटर्स हैं, जितने हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने स्टोरीज लगाई, जिन्होंने मजम्मत की इस चीज़ की, चाहे वो लाहौर के थे चाहे कराची के थे, जिन्होंने भी किया, जिन्होंने नहीं भी किया उनका भी शुक्रिया। ठीक है, आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने साथ स्टैंड किया। ठीक है, ये सारी स्टोरी थी। एफआईआर इनके ऊपर अभी लॉन्च हुई हुई है, इनकी भरपूर अभी कोशिश है कि मेरे ऊपर ये काउंटर एफआईआर करवाएं। ठीक है, और मजीद मुझे कराची बुलाएं, मजीद मेरी तस्वीर करें। फिर ये वहां पर बयानबाजियां भी कर रहे हैं कि 13 को आना ना तो दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। मैं कहा चलो कर देना, इस बार प्लीज मार के भेजना, जिंदा ना इस बार भेजना, क्योंकि पिछली बार बथेरा तुम लोगों ने मार लिया, बथेरा मार लिया। सॉरी का एस भी तुम लोग नहीं निकलवा पाए, आंख से एक आंसू भी तुम लोग नहीं निकलवा पाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने सब्र मुझे बहुत दिया। लेकिन एक टाइम पे ना मैंने सोच लिया था कि 2025 जा रहा है, 2 दिन रह गए हैं, ये जाता जाता मेरी जान लेके जाएगा भाई, एक बार मेरे जहन में आ गया। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी जो गवर्नमेंट है उस पर मुझे यकीन है, यकीन था। एफआईआर हमारी लॉन्च हुई हुई है, अल्लाह खैर करेगा। आगे जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती रहेगी मैं आपको गाइड करता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा। माजरत 2 दिन बिल्कुल मैंने ब्लॉग कोई शूट नहीं किया, मैं अपने सेंसेस में नहीं था। मुझे इस चीज को डाइजेस्ट करते हुए, इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए, इसको मानते हुए कि ये कोई बुरा ख्वाब नहीं है, ये सच है, मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा। मेरा ज़हन नहीं मान रहा था कि ये सच है, वाकई सच में ऐसे हुआ। अली भाई थैंक यू सो मच, आई लव यू, आपने बहुत साथ दिया, आपने प्रॉपर स्टैंड किया। नदीम मेरी जान शिरा गया। इस तरफ लाहौर मुझे जो है वो दोस्त यार गालियां निकाल रहे हैं, सामने लेके क्यों नहीं गया, असं हुणे आ रहे हैं। सेंटर में ही अभी जब ये मारकुटाई वाला सीन हुआ है, रात को सोया हूँ, सुबह उठाऊं तो चौधरी साहब और अली भाई दोनों बगैर बताए
पहुंच गए कराची। उन्होंने आके कोई लड़ना लुड़ना नहीं था, लेकिन मॉरल सपोर्ट होती है ना कि तू फोन नहीं उठा रहा था, हम तेरे पास आ गए। चल साहब आई लव यू, अली भाई थैंक यू। आए हैं आके तो खाना शाना खिलाया, मुझे दवाई शवाई खिलाई है, थोड़ा सा जरा हंसाया खिलाया थोड़ा सा, वो कोई बात नहीं खैर है। ये देखा तो चौधरी साहब ऑलमोस्ट रोने वाले हो गए, अली भाई भी रोने वाले हो गए। फिर जब हमारी FIR हो गई, हमारा कोई काम नहीं रहा, तो वेरी नेक्स्ट डे की हमने टिकट्स करवाई और आपने शॉर्ट कल राफला देखा। कल रात को मैं लाहौर लैंड कर गया। अब आगे क्या इसका प्रोसीजर होता है वो तो अभी भी सारे वहाँ पर बयानबाजियाँ चल रही हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, झूठी मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं। स्टोरी सारी यही है जो मैंने बता दी है, ठीक है। 29 तारीख गुजर गई। अब जो हमारे वकील हैं लाहौर वाले मियाँ बिलाल साहब, बेसिकली ये मियाँ बिलाल और रियाज अली सोलंकी ने मिल के सारा काम किया है कि हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, और हम तो वकील है, हमें किसी ने कुछ क्या ही कहना। रजब भट्ट आया था, रजब भट्ट आया था, 2% का रजब भट्ट, 2% का रजब भट्ट, 2% का रजब भट्ट, 2% का रजब भट्ट, 1% के 2 रजब भट्ट, 2 रजब को। रजब भट्ट आया था सिटी कोर्ट। इसने जिस तरह वकला के लिए गलत अल्फाज कहे थे, और इसका कहना था कि भाई ये हमारा है पंजाब के जो वकील है हमारा खोखर साहब है, खोखर साहब, हमने मियाँ बिलाल साहब, हमने आपका बदला ले लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। आइंदा ये कभी भी शख्स नमाज की बेहुरमती ना करेगा और वकला के लिए कभी भी इस किस्म के अल्फाज ना बोलेगा कि वकला के लिए जिस तरह इसने वकला को छेड़ा, आज वकला ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी जिंदा है इंशाल्लाह। अब मियाँ बिलाल साहब की कहानी ये है कि वो कहते हैं जी 6 तारीख को आप आओ लाहौर कोर्ट में, यहाँ पर चाय आपको मैं पिलाऊंगा, बस कोशिश करना कि वो वाली खुशबू लगा के ना आना जो आप खुशबू लगा के कराची गए थे। आई प्रॉमिस बिलाल साहब, मैं वही खुशबू लगा के आऊँगा। बस कोशिश कीजिएगा कि आपने मुझसे सॉरी कहलवानी है, ठीक है, और आपने जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना और चाय पिलानी मुझे ला मैं आऊँगा इंशाल्लाह। सी यू इन कोर्ट 6 जनवरी इंशाल्लाह। ये सारी स्टोरी थी जो मेरी साइड की। अल्हम्दुलिल्लाह दिल जितना भी भरा हो, आंख में आंसू ना यहाँ पर आया, आंख में आंसू ना कराची आया, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसको एंड करता हूँ। मेरा ख्याल है कोई और चीज़ रहती तो नहीं होगी। अगर कोई सवाल आपका हो आप लोग बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कल के ब्लॉग में आपको बता दूंगा। अली भाई का, चौधरी साहब का जितना शुक्रिया अदा कर लूँ उतना कम है। ये बहुत शॉर्ट टाइम पे अपना काम शाम छोड़ के आए हैं और कल की डेट से शादी स्टार्ट हो रही है और चौधरी के घर की मेन शादी है। वो चौधरी वो शादी छोड़ के मेरे पास पहुंचा अली भाई उनके साथ। लव यू गाइस। ब्लॉग पॉइंट तो नहीं कर रहा, रात को एक बार दोबारा ऑन करूंगा, जरूरी काम है रात को भी है, वो भी आज के ब्लॉग में डाल देंगे। ये सारी अपडेट थी मेरी साइड से। सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे वकील भाई मेरे साथ खड़े रहे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक बार जाता हुआ कहता हूँ कि मैं वकीलों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो वकील है, वकील हमेशा अपनी डिबेट से जीतता है, अपनी कलम से जीतता है, मारकुटाई से बदमाश जीतता है। रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट करने की, सर वो तो आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट उनका होता है जो ऐसे हाथ बांधते हैं, सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे इन्होंने मारा है, आज के बाद हम ऐसे नहीं करेंगे। मैं हंसता हुआ आया था, हंसता हुआ मार खा के 60 बंदों से सर उठा के गया हूँ, ना सर नीचे किया ना आंख से आंसू निकला, हंसता हुआ गया, बाहर आवाम का प्यार देखा, वैसे दिल जीत लिया उन्होंने मेरा। सिंध गवर्नमेंट थैंक यू सो मच, कामरान टिसौरी साहब गॉड ब्लेस यू, जितने वकील हजरात साथ थे सबका शुक्रिया। और टोटल सिंध की आवाम, कभी ये नहीं सोचना कि मैं कराची से निराश हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। कराची भी मेरा अपना शहर है, बस होती हैं 2-4 ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं, खैर है, जिंदगी में आपको सबक सिखाती हैं। बाकी सिंध की जो आवाम वो प्यार करती है, आई नो दैट वेरी वेल। सी यू गाइज इन द नाइट, जो जरूरी काम है उसके साथ। लव यू, खुश रहें। ये मेरी साइड की सारी टोटल स्टोरी थी। थैंक यू। जाता जाता एक बात बता देता हूँ, जो ये एक कहानी बना रहे थे ना, पहले इन्होंने कहानी बनाई कि मैंने वकीलों को बदनाम किया है, वो झूठी। वकीलों को बदनाम तो आप खुद कर रहे हैं। 1 साल से आप जो है वो बयानबाजियां मेरे बारे में कर रहे हैं, 150 वीडियोस बना लिए, तब नहीं वकील बदनाम हुए। वकील का तो ये काम ही नहीं है, वकील तो लोगों के तहफ्फुज़ के लिए बना है। 150 वीडियो आपने मेरे खिलाफ बनाई है, तब वकील बदनाम नहीं हुए। अगर मैंने आपको एक बार जवाब दे दिया है, अपनी रेपुटेशन को काउंटर किया है, तो वकील बदनाम हो गए। वाह 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 वाह, क्या असूल है आपके हैं। मैं वकीलों की जितनी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे यार दोस्त, मेरा बहनोई खुद सारे वकील है, वो सब ये जानते हैं। मैन्युपुलेट करना आवाम को छोड़ दें। पहले आप लोगों ने ये एजेंडा चलाया कि ये वकीलों को बदनाम किया, फिर जब आपके ऊपर FIR हो गई, फिर आपने कहा कि जी ये तौहीन मजहब,
ये यहूदी एजेंट है। ਇਹ ਦੇਖੋ खुदा ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹਰਚ है, बथेरा फेम ले लिया बस करो, ठीक है। रात को मिलते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टाइम हो गया है 11:59, मतलब कि 12 बजने लगे हैं और नया साल 2026 स्टार्ट होने लगा है। शायद हमारी सोसाइटी में फायरवर्क्स भी हों और पिछले 2 साल से, है ना, 2 साल से आप देख रहे हैं न्यू ईयर हम सब फ्रेंड जो इकट्ठा होता है इकट्ठे ही मनाते हैं और वादे पूजा को 4-5 कर लेते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ कुछ सेकंड्स रह गए हैं, अल्लाह करके 2025 से जान छूटेगी और शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जिंदा ही जान छूट गई है। बड़ा औखा साल से बड़ा औखा निकला है। कितने सेकंड्स रह गए अभी? हाउ मेनी सेकंड? आई डोंट नो, 20 seconds। साउंड्स तो कहीं से जरा आ रही है लेकिन नजर नहीं आ रही है। जो साउंड आपको आ रही है वो छतों से आ रही है। सोसाइटी का फायरवर्क होगा तो वो बड़े वाला होगा, अगर हुआ तो, अगर अलाउ हुआ तो। कुछ सेकंड्स रह गए हैं, उसके बाद फिर अपना प्रॉमिस जो हम हर साल करते हैं, प्रॉमिस करके एक दूसरे को नया साल मुबारक करेंगे। सोसाइटी का नहीं है। चलो भैया, हैप्पी भाईजान 12 बज गए। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, नई रोटी मुबारक। सोसाइटी वाला नहीं हुआ, ये घरों में हो रही है। सुन लो, सोसाइटी वाली जो फायरवर्क्स है वो नहीं हुई, ये घरों में हो रही है। कोई कसूर नहीं। अच्छा जी, चलो इधर आओ। हाथ रखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुगन का पकाड़ा सब तो आखिर तक रखी, उदू वादा का कच्चा है, सब तो आखिर तक रखी। और चाल है क्या, चाल है? अच्छा जी, ऐसा है कि 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया वाले बुला रही है। तीसरे साल का न्यू ईयर था, नया साल का न्यू ईयर छोड़ो, नया साल शुरू होने जा रहा है और अल्लाह पाक से दुआ है, मौला के अलम के नीचे खड़े होकर दुआ करते हैं कि 2025 में जितनी मुश्किलात हमने जो है फेस की हैं, हमारे साथ साथ सारी गदर फैमिली जानती है, 85 लाख बंदा जानता है कितना मुश्किल टाइम हमने गुजारा, ठीक है। हमारे गुनाहों की अल्लाह पाक हमें माफी दे और नया साल हम सब का इत्तेफाक बना रहे, जैसे पहले बना रहा है 12 साल से, आगे भी कंटिन्यू रहे, मजीद मजबूत हो। जितने तोड़ने वाले आए हमने उनको तोड़ को भेज दिया, हम नहीं टूटे अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे मुनाफिक बहुत होता हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं क्या मुनाफिक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह किसने किया? अच्छा शुक्र लगाते हैं, ठीक है। ये एकता ऐसे ही कायम रहे, ठीक है। लोग आएंगे जाएंगे, आते जाते रहेंगे, अपना एकता नहीं टूटना चाहिए। और आखिरी दुआ, मेरा मालिक 2026 के अंदर तमाम मोमिनीन की, मुसलमानों की मुश्किलात को आसान करे। किसी के पीछे हमारा जो 2025 सख्त था उससे हमारी जान छूटे, 2026 में आसानियां हो, अपने घर रहना नसीब हो, अपने यार दोस्तों के साथ रहना नसीब हो, ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन। कैसी की रोटी पूरी है बस यार, एक दुआ कर लेना। मोहसिन इसी दुआ से है, आगाज़े साले नो हर पल गमे हुसैन में ये आंख नम रहे। खुदा बीमारी करबला दा सदका जिन्हें भी बीमार ने उन्होंने शिफा अता फरमाए, जिन्हें कर्जदार ने कर्जे आसानी अता फरमाए, बे औलाद ने औलाद अता फरमाए और सब नु अल्लाह पाक हिदायत दे। पर्चियां वाली जान छुड़े अल्लाह पाक वो जनाबे सज्जाद दी कैद दा सदका जेड़े मुश्किलात च ने, अल्लाह पंजतन पाक उन्हां दी मुश्किलां आसान फरमाए। आमीन आमीन। अब मेरी बात सुनो, 2026 जना चढ़ गया है तो साल की पहली नई रोटी हो जाएगी। नहीं बट साहब, मैं कहना घंटा खिला रही अच्छा फाइव करन चला चले वाशरूम। अच्छा जी, ऐसा है कि ब्लॉग हमारा ये लीक हो जाएगा, इर्द गिर्द छतों के ऊपर ब्लॉग ऑलरेडी बन रहे हैं और सारी स्टोरी जो भी थी मेरी जुबानी, मैंने कुरान उठा के आपको बता दी। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे बॉक्सर्स या मेरे बंदों ने अटैक किया है, तो आप आएँ कुरान पे हाथ रखिए और कहें आप बयान सच बोल रहे हैं। मैं सिटी कोर्ट में आगे टेंड कराऊंगा और आपके हाथ से करवाऊंगा, ठीक है। ब्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और डिटेल जो आपको दी है वो आपको समझ आ चुकी होगी। सी यू गाइस टुमारो, कल से इंशाल्लाह भाईजान मेहंदी है, फिर कल पहला दिन है, पहला वाला इवेंट है। मेरी बर्थडे खत्म बस। ओके यार, उसके बाद आपकी बर्थडे पहले बर्थडे, उसके बाद नहीं। टुमारो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू।